Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Video Link Online Class Grade 3 Mathematics 16th of August 2021. Hopefully you all will be fine students. So let's start our work. सबसे पहले जो हम काम करने जा रहे हैं उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी. इंटरनेशनल वे ऑफ रीडिंग अ नंबर. जब भी हम एक बड़े नंबर को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के दो तरीके होते हैं. एक होता है पाकिस्तानी वे और एक होता है इंटरनेशनल वे. जो हमारा ये यूनिट है इसके अंदर हम इंटरनेशनल वे के बारे में पढ़ रहे हैं. इंटरनेशनल वे में हम जितने भी हमारे नंबर्स हैं उसमें सबसे पहले हम राइट साइड से शुरू करते हैं. तो हमारा जो सबसे आखिरी नंबर होता है उसको हम कहते हैं यूनिट या वंस. यूनिट या वंस, मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए. सबसे आखिरी नंबर होता है यूनिट या वंस, ये आपने याद करना है. उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है उसको बोला जाता है 10. उसको क्या बोला जाता है? 10. फिर जो नंबर होता है उसको बोलते हैं 100. इन तीनों को हमेशा साथ में पढ़ा जाता है. जैसे 578. 500 अलग और 78 साथ में. 578. इन तीन नंबर के बाद इंटरनेशनल वे में हमेशा कॉमा लगता है. आखिरी के तीन नंबरों के बाद लगता है कॉमा. उसके बाद जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं 1000. क्या बोलते हैं? 1000. उसके बाद जो नंबर होता है उसे बोलते हैं 10,000. क्या बोलते हैं? 10,000. इसी तरह उसके बाद जो नंबर होता है वो होता है 100,000. इससे आगे भी होता है लेकिन अभी हम इस यूनिट में इतना ही पढ़ेंगे. तो हमने इस तरह से आपने अगर इनके नाम याद कर लिए हैं तो फिर आप आसानी से इनको रीड आउट कर सकते हो. तो जैसे हमारे पास पहला नंबर है 106,578. इसको हम किस तरह पढ़ेंगे? इस तरह पढ़ेंगे. शुरू के तीन नंबर साथ में पढ़े जाएंगे और उसके बाद आखिर के तीन नंबर साथ में. तो हमारे पास पहला नंबर जो है वो पढ़ा जाएगा इस तरह से 106,000. क्योंकि ये तीनों 1000 की लाइन में है इसलिए इनको पढ़ा जाएगा 100. ये 100,000 पे इसलिए 100 एंड 6, ये दोनों मिला के 6,000. 106,000 कॉमा उसके बाद आएगा 5 पे भी 100 है. अब ये होगा 578. आखिरी के दो मिला के, ये 100 वाला अलग उसके बाद आखिरी के दो मिला के. इसी तरह से इसमें भी 100 वाला अलग और आखिरी के दो मिलाकर. तो इसी तरह हम सब नंबरों को पढ़ेंगे. पहला नंबर आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है. क्या होगा? 106,000. ये 1000 का सीक्वेंस था कंप्लीट. कॉमा 578. ऐसे अगला नंबर क्या होगा? 436,000. ये 1000 आ गया, वही देखें 400 अलग फिर 36,000 फिर कॉमा 209. ऐसे ही अगला नंबर क्या पढ़ा जाएगा? 200,000. क्योंकि और कोई नंबर नहीं है तो ये हो गया 200,000 और फिर एंड 9, वो भी आखिरी में है 9. फिर है 560,000. 560,000 और आखिर में है एंड 4. तो इस तरह से हमने इन सारे नंबरों को पढ़ना होता है. आपने ऊपर के लेबल्स अगर याद कर लिए हैं तो आप आगे का काम आसानी से कर सकते हैं. तो आगे काम करने के लिए आपने पहले इस टेबल की जो लेबल्स हैं 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 इसको याद कर लेना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वर्क. आपने ओपन करना है पेज नंबर 2. पेज नंबर 2 पे हमारा क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड्स. ये जो आपको नंबर दिए गए हैं आपने इनको वर्ड्स फॉर्म में लिखना है. वर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम वही लेबल्स खुद से लगाते जाएंगे दिमाग में और इनको पढ़ते जाएंगे. ये अभी हम पीछे भी पढ़कर आए हैं तो अब मैं डायरेक्ट इसको लिखवा रही हूँ. देखें पीछे वाले पेज पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी. तो ये क्या था? 106,578. वो हमने यहाँ पे लिख देना आंसर. सेकेंड क्या था? 436,000 कॉमा 209. उसका आंसर यहाँ लिख देना है. 200,009 इसका आंसर यहाँ. फिर 560,004 ये यहाँ पर. ये पीछे वाली एक्सप्लेनेशन में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है. उसके आंसर्स आप यहाँ पर पेज नंबर 2 पे लिख देंगे. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद जो हमने काम करना है उसके लिए भी हमारी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है. अब हमने उल्टा काम करना है. पहले हमें इन्होंने क्या किया था? हमें दिया था नंबर और उसे हमने स्पेलिंग में यानी वर्ड फॉर्म में लिखना था. अब हमें वर्ड फॉर्म में मिलेगा और हमने उसको नंबर फॉर्म में लिखना है. तो देखिए इंटरनेशनल वे ऑफ राइटिंग अ नंबर. पहले हमने रीडिंग अ नंबर पढ़ा था कि कैसे पढ़ा जाता है. अब कैसे लिखा जाता है. जैसे हमारे पास पहला सवाल है 284,630. आप इस तरह का एक टेबल
रफ़ में बनाकर इसको प्लेस कर सकते हो। ये प्लेसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हमारे पास कोई नंबर बीच में नहीं है तो हम उसकी जगह ज़ीरो लगाते हैं। वो ज़ीरो लगाना बहुत ज़रूरी है और ये पूरे 6 नंबर का सीक्वेंस होना चाहिए। अगर 6 नंबर नहीं है इसका मतलब आपने कोई ना कोई गलती की है। तो इसके लिए ये टेबल आप रफ़ में बनाएंगे और उसके बाद प्लेस करेंगे और फिर काम करना है। तो ये आप रफ़ वर्क में करिएगा ये वाला काम। आप चाहें तो अपनी जो वर्कशीट्स हैं उसके ऊपर भी ये वाला काम कर सकते हैं। पहला है हमारे पास सवाल 284,630। तो हम इसको लिखना शुरू करेंगे। पहले है 200, 184,000, 1000 के सीक्वेंस में 100 हमारा पहला नंबर होगा 2। तो हमने लिखा, आप देखें टेबल चार्ट में 2। उसके बाद यहाँ पर हमने जब 2 लिख दिया उसके बाद हमें बोला 84,000, तो 2 के साथ यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4 लिखा। ये हो गया 284,000। ये 1000 के सीक्वेंस के 3 नंबर होगा। उसके बाद है 630। तो 600 जो अगला 100 आया है वो अगले सीक्वेंस का है। तो यहाँ पे लिखा 600 के नीचे और 30 का 3 इधर और 0 इधर, तो 630। तो ये नंबर हमारा कुछ इस तरह लिखा जाएगा 284,630, 284,630। ऐसे ही अगला नंबर प्लेस करेंगे, क्या है 509,000। तो 500 पहला 100 यहाँ पे आ गया 5, फिर है 9000 यानी 9 अकेला नंबर है। देखें 1 से लेकर 9 तक अगर आपके पास नंबर आते हैं तो बीच में आप 0 लगाएंगे क्योंकि ये 2 नंबर होने चाहिए हमेशा। अगर 2 नंबर नहीं हैं तो बीच में क्या आएगा, 0 आएगा। अब 9 के बाद अगर कोई भी नंबर होता है जैसे 10, 11, 12, तो 1 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, इस तरह हम करके उनको डिवाइड कर देते एक एक बॉक्स में। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, 1 से 9 तक के नंबर हैं, छोटे नंबर हैं, तो उनके साथ बीच में 0 लगेगा। तो हमने क्या लिखा 509,000, 5 इधर फिर 0 फिर 9। इसी तरह से 312, यहाँ पे 3 और 12 एक 1 इधर और 2 इधर, तो ये हो गया 509,312। इसी तरह नेक्स्ट है 562,000, 5 इधर लिखा 62 यहाँ पर, ये दोनों 1000 के सीक्वेंस में हो गए। एंड 800 पे आ रहा है इसलिए 100 पे हमने 8 लिखा, आगे के नंबर नहीं दिए हुए इसलिए उनकी जगह दोनों 0 आ गए। फिर है 162,800, तो 100 पे आ गया हमारे पास 1। फिर है हमारे पास 62,000, तो 6 और 2 यहाँ लिखा। ये 1000 से पहले के सारे नंबर इस तरफ आएंगे, तो 162,000 3 नंबर ये पूरे हो गए। अगला है फिर से 800, तो 800 के सीक्वेंस में लिखा और आगे के 2 नंबर खाली थे इसलिए 0 0 हो गए। इस तरह से हमने अगला क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ये उसके एक्सप्लेनेशन दी, अब हम वहाँ जाके आंसर्स लिखते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वर्क। आपको पहला सवाल वही यहाँ पर मिला हुआ है, आपने वही सारे आंसर्स बस बॉक्स में लिख देना है। 284,630 इक्वल्स टू 284,630। 509,312, 509,312। बीच में 3 नंबर के बाद कॉमा आएगा। कॉमा आपने हमेशा राइट साइड से लगाना है 3 नंबर गिन के, यानी आप इस तरह गिनेंगे 1 2 3 3 नंबर कॉमा, फिर अगले 3 नंबर फिर कॉमा। अब हमारे पास अगला है सी 562,800। इसका आंसर आप लिखेंगे 562,800। 162,800, इसका आप आंसर लिखेंगे 162,800। एक्सप्लेनेशन पीछे मौजूद है, आराम से इसको समझ के करना है और साफ़ सुथरा काम करना है। ये काम होगा पेज नंबर 2 पर। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला काम है पेज नंबर 2 पर ही। इसमें हमें बोल रहे हैं राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपने इन नंबरों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का क्या तरीका होता है, आपको जो भी यहाँ पर नंबर दिया गया है आपने पहला नंबर लिखना है और उसके आगे जितने भी नंबर हैं उतने 0 लगाने हैं। तो मैंने लिखा 1 के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लग गए 5 0। उसके बाद प्लस अगला नंबर खुद 0 है तो 0 हम एक ही लगा सकते हैं, 0 हमने लगा दिया। फिर प्लस फिर 1, फिर 1 लगाया। 1 के आगे कितने नंबर हैं 1 2 3, तो कॉमा 1 2 3। फिर प्लस फिर 0 है, 0 एक ही दफ़ा आएगा। फिर हमने क्या लिखना है प्लस, फिर 6 है, 6 के आगे एक नंबर और 6 है तो इसलिए 6 0। अगला 6 इसके बाद कोई नंबर नहीं है इसलिए वो अकेला रहेगा। इस तरह से आपने हर नंबर के बाद 0 लगाने हैं, जितने नंबर उसके आगे होंगे उतने। 5 के बाद कितने नंबर है 5, तो 5 0। 2 के बाद कितने नंबर
नंबर हैं 4 तो 4 ज़ीरो, ज़ीरो अकेला। फिर 5 के बाद कितने नंबर हैं 2 तो 2 ज़ीरो, फिर ज़ीरो अकेला और फिर 4 अकेला क्योंकि 4 के बाद भी कोई नंबर नहीं है। इसी तरह 9, यहाँ पे हमारे पास सी क्वेश्चन है, 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे 5 ज़ीरो। उसके बाद 1, 1 के बाद 4 ज़ीरो, 6 के बाद 3 ज़ीरो, फिर 2 ज़ीरो, फिर 1 ज़ीरो और फिर आखिर में है ज़ीरो। देखें ये टोटल 6 आपके पास डिजिट्स होंगे और हर किसी में जो है इसी तरह से ज़ीरो लगेंगे। पहले नंबर के बाद 5, दूसरे नंबर के बाद 4, तीसरे नंबर के बाद 3 और फिर उसके बाद 2 ज़ीरो और फिर आखिर में 1 ज़ीरो। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपने पेज नंबर 2 पे करना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा काम करना है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी पेज नंबर 2 पर ही है। इसमें है हमारे पास काउंट एंड राइट द नेक्स्ट 5 नंबर्स। आपको जो नंबर दिया हुआ है उसमें आपने अगले 5 नंबर बताने कि उसके बाद कौन से आते हैं। अगर आपको काउंटिंग समझ ना आए तो आप दिए हुए नंबर में 1 1 प्लस करते करते भी ये नंबर्स लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो पहला नंबर है वो है 99,999। उसके बाद क्या आता है, काउंटिंग पढ़ेंगे तो उसके बाद आता है 1 लाख। तो हम लिखेंगे 1 और लाख में कितने ज़ीरो आते हैं 5 ज़ीरोज़ आते हैं, तो हम लिखेंगे 100,000। उसके बाद 1 लाख के बाद क्या आएगा 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, 1 लाख 4। इस तरह से आपने सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट नंबर, उसमें क्या होगा देखें, इसको रीड आउट करेंगे। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 100,000, 200,000 एंड 500। 200,000 में हमारे पास आखिरी नंबर क्या है 500, तो हम 500 में 1 प्लस करते जाएंगे और अपना सीक्वेंस कंप्लीट करेंगे। तो क्या हो गया, आखिरी नंबर 0, 0 के बाद 1 2 3 4 5। आपने सिर्फ आखिरी नंबर को एक एक नंबर से बढ़ाना है। 200, 500, उसके बाद क्या आएगा 501, 502, 503, 504, 505। ऐसे ही अगले नंबर है हमारे पास 311,999। तो अब इसको कंप्लीट करने के लिए भी हम क्या करेंगे 1999, यानी 4 नंबर जो हैं इनको देखेंगे कि क्या आता है 1999 के बाद 2000, तो हम लिखेंगे 31 2000, फिर 31 2001, 31 2002, 31 2003, 31 2004। इस तरह आपने ये सीक्वेंस भी कंप्लीट करना है। फिर है 702146, आखिरी नंबर बढ़ाते जाएं, 6 था अब क्या आएगा 7, फिर 8, फिर 9, अब 49 है आखिरी के 2 नंबर। 49 के बाद क्या आता है 50 और 50 के बाद क्या आता है 51। इस तरह से आपने ये काउंटिंग कंप्लीट करनी है और अगले 5 नंबर लिखने हैं। ये काम आपने पेज नंबर 2 पे करना है, बिल्कुल नफासत और सफाई का ख्याल रखना है और अपना ये सारा काम सबमिट करवाना है आकर स्कूल में 21 अगस्त 2021 को। तब तक अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।